नमस्कार। क्या आपके दिमाग में ऐसी कोई मेमोरी बसी हुई है जो आपको बार-बार परेशान करती है? जिसको सोचते ही आपको पसीना आ जाता है, आप घबरा उठते हैं और बिल्कुल तनाव में आ जाते हैं? ये किसी भी तरह की मेमोरी हो सकती है। हो सकता है आपके कोई नियर एंड डियर की डेथ हो गई हो, वो सीन आपको बार-बार परेशान करता हो, या आपकी कभी दुर्घटना हुई हो, तो वो सीन आते आते ही आप घबरा जाते हैं, या किसी से आपका कभी लड़ाई-झगड़ा हुआ हो, या किसी ने आपको अपशब्द कहे हों, गालियाँ दी हों, या कभी आप बिज़नेस में घाटा खाए हो, या और किसी क्षेत्र में आप कभी असफल रहे हो, तो वो याद आपको बार-बार परेशान करती है। तो क्या आप उस याद से छुटकारा पाना चाहते हैं? यदि हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगले 5 से 7 मिनट तक इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है। कोई स्टेप समझ में नहीं आए तो पॉज़ करके उसको दोबारा देखना है। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, तो अपने दोस्तों को इसको शेयर करना, क्योंकि बहुत से लोगों को इस वीडियो की ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आइए आते हैं कि वो टेक्निक क्या है। इसको टीवी टेक्निक के नाम से जाना जाता है। ये एनएलपी यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की एक जबरदस्त टेक्निक है। इस टेक्निक में करना क्या होता है? सबसे पहले आप उस मेमोरी को याद करिए जो आपको परेशान कर रही है। आपको याद करना, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और एक बार में आपको एक ही मेमोरी याद करनी है। हो सकता है आपकी एक से ज्यादा मेमोरी आपको परेशान कर रही हो। तो जब एक मेमोरी आपकी ठीक हो जाती है, तो दूसरी मेमोरी पे भी ये टेक्निक लगा सकते हैं। तो आप बिल्कुल कंधे सीधे करके बैठ जाइए और एक गहरा सांस लीजिए। फिर उस मेमोरी को याद करिए और उसको 0 से 10 के स्केल पे रेटिंग दीजिए। 0 यानी वो सबसे कम परेशान करती है, और 10 का मतलब वो सबसे ज़्यादा परेशान करती है। इसके बीच में कहीं भी हो सकती है। हो सकता है आपको 5, 6, 7 के लेवल पे परेशान कर रही हो। उसके बाद आप कल्पना करिए कि आप एक बड़े हॉल में बैठे हुए हो, अकेले, और आपके सामने करीब 10 फीट की दूरी पर एक ग्लास वॉल लगी हुई है, जो ट्रांसपेरेंट है, उसके आर-पार आप देख सकते हो। ग्लास वॉल के दूसरी तरफ एक टेबल रखी हुई है लकड़ी की। उस पे एक कलर टीवी रखा हुआ है। एलसीडी या नॉर्मल टीवी कुछ भी हो सकता है। और उस टीवी का रिमोट आपके हाथ में है। अब कल्पना कीजिए कि आप रिमोट पे एक कोई ऐसा बटन दबाते हैं, तो आप फील भी कर सकते हैं जैसे रिमोट पे दबाते हैं तो आपके इंडेक्स फिंगर को अंगूठे पे ऐसे टच करिए, तो आप वो भाव महसूस कर सकते हैं। तो जैसे रिमोट पे आप वो बटन दबाते हैं, तो वो मेमोरी की जो पिक्चर आपके मेंटल स्क्रीन पे चल रही थी, वो ट्रांसफर होके टीवी के स्क्रीन में चली गई है। अब आप एक दर्शक की भांति वो टीवी में उस पूरी पिक्चर को देख सकते हैं कि कैसे-कैसे उस दिन क्या-क्या हुआ। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी पिक्चर में, यानी जो हमारी मेमोरी, वो भी एक पिक्चराइज़ेशन के रूप में होती है। उसमें कुछ साउंड्स होते हैं कि आप अपने आप से क्या कह रहे हो, लोग क्या कह रहे हो, कोई चिल्ला रहा है, कोई घबरा रहा है, या कहीं सायरन की आवाज़ आ रही है। कुछ विजुअल सीन्स होते हैं, यानी कोई मारने के लिए किसी के हाथ ऐसा कर रहा है, या कोई गाड़ी आपकी तरफ चली आ रही है। और कुछ चीज़ें हम महसूस करते हैं, जैसे उस टाइम बिल्कुल ठंड थी, आपको सर्दी लग रही है, या बहुत ज़्यादा गर्मी थी, या बिल्कुल हवा चल रही है, वो आपके शरीर को छू के निकल जाती है। यानी भी किसी भी मेमोरी के लिए विजुअल, ऑडियो और जो ये फीलिंग वाली है, इसको हम बोलते हैं काइनेस्थेटिक।
ये 3 कंपोनेंट होते हैं VAK। यदि हम तीनों कंपोनेंट्स में से इनकी किसी की भी क्वालिटी या तीनों की क्वालिटी बदल देते हैं तो वो मेमोरी हमेशा के लिए बदल जाती है, अल्टर्ड हो जाती है। तो आइए जानते हैं कैसे ये अल्टर्ड होती है। अब आपका अगला स्टेप है कि अब आप कल्पना करें कि आपने वॉल्यूम का बटन दबाया रिमोट पे, और जैसे आपका वॉल्यूम का बटन दबा धीरे धीरे वॉल्यूम कम होता जा रहा है। ये कल्पना करो कि 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1 और 0 पे आ गया। यानी उस पिक्चर में अब किसी तरह की साउंड नहीं है, बिल्कुल म्यूट हो गई है। सिर्फ आपको लोगों के होठ हिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनके शब्द नहीं सुनाई दे रहे। नेक्स्ट स्टेप में आप रिमोट पे दूसरा बटन दबाते हैं जो कलर सेटिंग का बटन होता है। आप कल्पना करिए कि उसका कलर धीरे 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 रिड्यूस हो रहा है, और रिड्यूस होते होते बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है। यानी अब वो ये जैसे ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर्स होती है उस तरह की पिक्चर्स नजर आती हैं, उसमें न कोई साउंड है। और उसके बाद कल्पना करें कि आप ब्लैक कलर का एक गोगल चश्मा अपने आंखों पे लगा लेते हैं, यानी आपको अब बिल्कुल सब कुछ ब्लैक दिखाई देता है। इसके बाद आप रिमोट पे एक नेक्स्ट बटन दबाते हैं और उसमें कल्पना करते हैं कि जो सीन अब तक उस टीवी पे चल रहे थे वो फ्रीज हो रहे हैं, यानी फोटो की तरह वो सीन उस स्क्रीन पे जगह जगह लग जाते हैं। और उन्हीं सीन में से एक सीन ऐसा भी है जो सबसे ज्यादा उसकी मेमोरी याद आते ही आप परेशान होते हैं। हो सकता है जैसे कोई हाथ उठा के आपको मारने के लिए रखा हो, वो सीन फ्रीज हो गया हो, या कोई गाड़ी सामने से चली आ रही हो जिससे कभी हमारी दुर्घटना घट गई हो, वो सीन फ्रीज हो गया हो। उसके बाद अगेन हम रिमोट में एक बटन दबाते हैं और कल्पना करते हैं कि एसिड रेन हो रही है, यानी हम एसिड की बारिश हो रही है हमारे टीवी के ऊपर। और वो जो सारे सीन हैं, ज्यादातर सीन या तो धुल गए या बिल्कुल फेड हो गए हैं। उसके बाद आप कल्पना करें कि यदि फिर भी कोई थोड़ा बहुत सीन रह गया जो बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में है लेकिन उस एसिड रेन से भी खत्म नहीं हुआ, तो कल्पना कीजिए कि रिमोट में एक बटन और दबाते हैं और इससे काला स्प्रे निकलता है और सीधा और टीवी पे फैल जाता है। अब आपका टीवी बिल्कुल ब्लैंक हो गया है, उस पे आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। फिर आप कल्पना कीजिए कि आप एक बटन दबाते हैं रिमोट में और आपका टीवी आकाश में उड़ के चला जाता है और सन को हिट करता है, जाके सूरज को हिट करता है, और उसको हिट करते ही वो टुकड़े टुकड़े होके वहीं खत्म हो जाता है। अब अगेन आप रिमोट पे एक बटन दबाते हैं, देखते हैं कि वो ग्लास वॉल आपके सामने से हट जाती है, और अब आपको कल्पना करनी है कि उस टेबल पे आपका अनादर यू, बिल्कुल आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा, आप बैठे हुए हैं, कोई गाना गा रहे हैं, किसी से हंसमुख होके आप बात कर रहे हैं। फिर आप कल्पना कीजिए कि आपकी चेतना, आप बिल्कुल चेयर पे बैठ के देख रहे हैं, आपकी चेतना वहां से निकलती है और जो सामने आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा दिख रहा है उस बॉडी में वो एंटर कर जाती है। अब आप धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं और चारों तरफ ऐसे देखिए। एक बार फिर इस मेमोरी को याद करिए। अब देखिए कि उसकी इंटेंसिटी उतनी है क्या। मैं आशा करता हूं 100% वो इंटेंसिटी कम हुई होगी।
पहले हो सकता है 7 पे थी तो 6 पे, 5 पे, 4 पे, कहीं भी, और हो सकता है खत्म भी हो गई हो। लेकिन यदि आपकी 7 से 6 पे या 5 पे अटकी हुई है तो अगेन इस टेक्निक को हम रिपीट करते हैं। यदि 5-7 बार आप इस टेक्निक को रिपीट कर लेते हैं तो आपकी बड़ी से बड़ी मेमोरी भी आपके मेंटल स्क्रीन से गायब हो जाती है और वो मेमोरी आपको कभी भी परेशान नहीं करेगी। यदि आपके पास कोई बैड मेमोरी नहीं है तो आप वैसे भी चेक कर सकते हो कि कल मैं किन आदमियों से मिला था, कौन सी फंक्शन में गया था, उस पे ये टेक्निक लगाई, 100% वो कल की मेमोरी भी आपके मेंटल स्क्रीन से गायब हो जाएगी। तो इस वीडियो में आपको सबसे अच्छा क्या लगा कमेंट करके जरूर बताना। मैं आगे भी आपसे ऐसे ही लाइफ रिलेटेड वीडियो लाता रहूंगा जो आपकी जिंदगी को खुशहाल बना सकते हैं। बिल्कुल आसान शब्दों में वीडियो को शेयर करना। थैंक यू वेरी मच।